अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज की जो मॉर्निंग है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम हो रहा था। और यहाँ पर जो है ना, मैं बस मौसम एंजॉय कर रही थी ना। इतने घने काले बादल। और ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है जो मैं अपलोड नहीं कर सकी, मेहमान वगैरह आए थे तो बस काम वगैरह में बिज़ी थी। तो ये 27 और 28 जो डेट थी ना जून की, तो इन दिनों में बहुत ही प्यारा मौसम था और बहुत ही ना मज़े का जो है ना वेदर था कराची का। बहुत इन्जॉय किया और क्या बारिशें हुई। तो यहाँ पर जो है व्यू वगैरह एंजॉय करने के बाद जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो बस अपने काम पे लग जाते हैं। और सबसे पहले जो है किचन साफ़ करना मैं मतलब करती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ मैं। तो चूल्हा बहुत ख़राब हो रहा था तो सोचा आज इसको भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ। तो बारिशों के जो मौसम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अल्लाह पाक रहमत की बारिशें करे और ये बारिशें ज़हमत ना बने। तो जी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग को अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग में क्या कुकिंग की थी ना, और किस तरह की थी। तो मेरी जो अम्मी है ना, वो टीचिंग करती थी, आप ही जाती थी वो कॉलेज वगैरह। तो मैं घर पे अकेली थी और बहन भाई जो छोटे थे वो भी मतलब ना स्कूल गए हुए थे, और मेरी शायद कॉलेज की ऑफ था। और आप ही जो है ना यूनिवर्सिटी गई हुई थी, अपनी जो डा यूनिवर्सिटी है। और फिर जो मैं घर पे अकेली थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम कभी कुकिंग नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ट्राई किया जाए। क्योंकि अम्मी मुझे डांटती थी कि ना तुम चूल्हे के करीब मत जाना। और आप ही उस वक्त कुकिंग करती थी, अम्मी करती थी, मैं नहीं करती थी ना। तो मैं बहुत ही कम करती थी, जैसे अंडा वगैरह बनाना इस टाइप की ना। तो मेरे दिमाग में बस आइडिया चल रहा था, क्योंकि मुझे शौक़ तो कुकिंग का पहले से ही था। और मैं मसाला चैनल देखती थी जब मेरा कॉलेज का ऑफ होता था, और जो रेसिपीज़ होती थी ना वो मैं कागज़ पे ना अपनी डायरी पे ना उतार लेती थी। तो ये मेरे शौक़ होते थे। तो मैंने जो फर्स्ट कुकिंग की थी ना, वो मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे। इतने मज़े के बने, इतने मज़े के बने। तो मैंने कहा कि ज़्यादा चीज़ें उठाऊंगी ख़राब बन गई, अम्मी डांटेंगी। तो मैंने यहाँ पर ना 4 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, मैं बस अपनी तरफ से मसाले डालती गई, और मुझे नहीं पता मैंने उसकी बाइंडिंग के लिए क्या किया था क्या नहीं। लेकिन जो है ना, मेरे आलू के कटलेट्स बिल्कुल नहीं टूटे। और ना मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा हुआ था शायद मसाला चैनल पे, तो इस तरह मुझे जहन में आ रहा था कि मैं क्या क्या इसमें डालूँ। लेकिन इतने ज़्यादा मुझे ना स्पाइसेस का पता नहीं था, तो मैंने कम स्पाइसेस डाले और उसको ना मैंने आलू के कटलेट्स जब बनाए और इतने मज़े के बने। साथ ही मैंने दही का रायता बनाया, तो 5 बन गए थे 4 आलू से ना। तो मैंने छोटे छोटे साइज़ के बनाए थे। तो मैंने ऐसे ही ना 2 आलू के जो कटलेट्स होते हैं ना, वो प्लेट में रख के थोड़े से प्याज काट के, और ना जो मैंने रायता बनाया था वो मैं ना प्लेट में रख के ना सामने वाली आंटी को देने गई। और जब उन्होंने खाए ना, तो 5 मिनट बाद वो वापस घर आई, और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतनी मतलब खुश हुई कि ना मेरी बच्ची ने पहली दफ़ा कुकिंग की है। और वो जो है ना मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मतलब जो है ना जो घर उनके घर पे पड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे इयररिंग्स जो है ना वो गिफ्ट में दी, और साथ ही मुझे पैसे दिए थे ना। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं मतलब इतनी खुश हो रही थी, मैंने इतनी अच्छी डिश बना ली थी। और फिर वो आंटी बोली थी कि हमारे जब बेटियाँ जब पहली दफ़ा कुछ बनाती हैं तो हम उन्हें ना पैसे देते हैं। तो फिर मैं और खुश हो गई। तो फिर ना मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि अम्मी कब आएँ और ये कटलेट्स मैं अम्मी को चखवाऊँ। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो बस इसी तरह जो है ना मेरी कुकिंग का आगाज़ हुआ, और मेरा शौक़ जो है ना वो बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। फिर 4 आलू से जो है ना फिर मैं जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने लग गई। और फिर जो है ना फिर जो मेरा जो दूसरा शौक़ था ना, मैं कॉलेज जब जाती थी तो वहाँ पर जो ना पेपर जब मेरा ख़त्म होता था ना, तो पीछे जो है ना एक ठेले वाला चाट वाला होता था। इतनी मज़े की चाट बनती थी, इतनी मज़े की चाट होती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरा जो दिमाग होता था ना, मेरा ये होता था कि मैं पेपर ख़त्म करके ना डायरेक्ट चाट खाने जाऊँ। तो मैं चाट मुझे बहुत पसंद है और चाट मेरी फेवरेट है। तो यही इंसान होता है ना कि मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसी पे ही मतलब इंसान का ज़्यादा मतलब दिमाग चलता है। तो बस मैं ये ना खाती थी ना और सोचती थी ये अंकल किस तरह बनाते हैं और किस तरह। तो फिर जब मैंने सर्च किया तो उन चनों को जो बोलते हैं ना, काठियावाड़ी चने बोलते हैं। और फिर जो है ना मैंने अपने घर पे फर्स्ट टाइम काठियावाड़ी चने बनाए, तो सब के सब दीवाने रह गए। तो बस इसी तरह मेरी कुकिंग का आगाज़ हुआ, और मुझे शौक़ दिन ब दिन मेरा बढ़ता गया। और फिर जो है मुझे मतलब यूट्यूब पे मैं बहुत देर से आई,
और मेरी सिस्टर ने ना फिर मुझे आइडिया दिया कि तुम जो इतनी कुकिंग करती हो अपना चैनल क्यों नहीं बना लेती। तो बस यहीं से फिर ना मेरी यूट्यूब का आगाज़ हुआ और जो है मेरी रेसिपीज़ आप लोग तक पहुंचती हैं। माशाल्लाह आप लोग भी बहुत मुझे प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है ना चूल्हा वगैरह हमारा साफ़ हो गया और साथ ही साथ जो है ना हमारी कहानी जो थी ना कि कुकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर की। और यहाँ पर जो है फ्रिज वगैरह आज साफ़ कर रहे थे क्योंकि ईद के बाद जो है ना फ्रिज वगैरह साफ़ नहीं किया था और ना बारिश की वजह से जो है ना लाइट वगैरह बहुत बंद थी तो सोचा क्यों ना लगे हाथ ना इनको भी साफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है चूल्हा साफ़ कर लिया, फ्रिज साफ़ कर लिया और पूरा घर माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया। और ये जो चारपाई आप लोग देख रहे हैं ना ये हम लोग एबटाबाद से लाए थे और ना एक भांजी की है और एक भतीजे की है। और यहाँ पर जो है इसके ऊपर हम लोग अब रिल्ली बिछा लेंगे। और ये रिल्लियाँ जो है ना हमारे सिंध की सकाफ़त है और ये हमारे सिंधियों के घरों में ना आपको मिलेंगी। बिस्तर इतने ज़्यादा ये वाले मिलेंगे ना आपको। तो ये हम लोग ना बिस्तर के उसमें बिछाते हैं कि ना जब हमारा रात में बिस्तर लगता है तो हम इन रिल्लियों का ही बिछाते हैं। और बहुत मेहनत से ये रिल्लियाँ बनती हैं, एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के और बनाई जाती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और अजरक जो है वो भी हमारे सिंध की सकाफ़त है, रिल्लियाँ, टोपी जो होती है सिंधी टोपी। और उसके बाद जो है चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ। और यहाँ पर जो है ना आपी लेकर आई थी सबील के लिए जो है ना मुहर्रम में वो हमेशा करती हैं। आपको पता है मेरी आपी एनजीओ वगैरह का वर्क करती हैं तो उन्होंने ना बहुत बड़ी सबील करवानी थी और वो जो है ना सामान लेके रख दिया था क्योंकि आज वो फ्री थी। और अब चलते हैं, मेरी कुकिंग का टाइम आ रहा है और आज जो है ना मैं पाए बना रही थी और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 12-11 बजे के करीब मैंने यहाँ पर पाए चढ़ा दिए थे और इसको मैंने खाना था रात में। तो यहाँ पर जो है पाए को मैंने अच्छे से पहले सिरके में इसको मैंने भिगो दिया था ताकि इसका जो सारा कचरा है वो निकल जाए। उसके बाद जो है मैंने इसमें आटा लगा के ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर जो है ना मैंने इसको 4 से 5 पानी से वॉश किया अच्छे से और इसको मैंने बड़े पतीले में सारे पाए रख दिए। और मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वो मैंने रफली कट कर ली थी, इसमें शामिल कर दी। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच शामिल किया और नमक शामिल करके इसको मैंने हल्की आंच पे ढक दिया। और जो है दोपहर के लिए जो है मैंने कोफ्ते बनाने थे तो कोफ्ते यहाँ पर मैं कोफ्तों का सालन बना रही थी। तो पाए तो रात में ही बनेंगे तो इनको मैंने हल्की आंच पर रख लिया था क्योंकि पाए ज़्यादा बड़े थे तो प्रेशर कुकर में नहीं आते। तो इनको मैंने सुबह ही मैंने रख दिया ताकि रात तक ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएं और पक जाएं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोग तक पहुंचती रहे। और हमने बनाए हैं इतने अच्छे पाए बारिश के मौसम में। नाज़ो के जहान ने बनाए पाए, बस अब इसकी गार्निश करनी है। सुबह से वीडियो लगी हुई थी इन पाए के पीछे, लेकिन बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत यमी। और जब खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किससे बने हैं। नान मंगवाएंगे फिर उसके साथ हाँ, ये पाए का जो वो होता है ना कॉम्बिनेशन वो नान के साथ होता है। नान या वो जो नहीं होते एक और चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे याद करो फिर बताना गाइस को। ना अगर नान होता है निकला चपाती ना जिको आप भी खाएंगे मीठे दाफ्तान ना भी नान होती है, रोगनी नान, पता नहीं कौन कौन से नान होते हैं। तो गाइस बस जो भी है ना ये नान के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, चपाती के साथ नहीं अच्छे लगते। तो ये बहुत मजे के मेरे कुलचे, हाँ कुलचे सॉरी मुझे याद आ गया। और ना इसकी जो अंदर से ना ये गूदा निकला हुआ है ना, ये सारा जो है ये बोन मेरो है जिसको हम सिंधी में कहते हैं मिक। और कौन कौन सिंधी लोग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि और क्या जो कहते हैं। उर्दू है वो क्या बोलते हैं गूदा, हाँ। और इंग्लिश में बोन मेरो और सिंधी में हमारी मिक। और हम इस मिक के लिए बहुत लड़ते हैं बहन भाई। तो अब देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत है तो सबको पूरा हो जाएगा। यमी। चलो कान पेट टू।
और यहाँ पर जो है ना लाइट बंद थी और पाए हमारे बन चुके थे और बारिश ऊपर से हो रही थी। इतनी मतलब मज़े का जो मौसम था, ऊपर से पाए थे, लेकिन लाइट ने ना मज़ा ख़राब कर दिया था। तो यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।